नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, एक और भर्ती आपके सामने देखने को मिल रही है, जो कि बैंक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकारी बैंक में जो है वो आपको ये वैकेंसी देखने को मिल रही है और इसका नोटिफिकेशन भी जो है वो आ चुका है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, कितनी क्या पोस्टें हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप शुरू में ही देख रहे हुए एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर 896 पोस्ट है, जो कि क्लर्क और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनके लिए। और बाकी यहाँ पर आप देखोगे 1358 पोस्ट हैं, ये सोसाइटी मैनेजर की है। और ये 33 डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगी, जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश की है। तो ये मध्य प्रदेश के बैंक है, मध्य प्रदेश में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी अगर आप इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको। ओके, तो ये दो तरह की पोस्ट है, एक क्लर्क कंप्यूटर की होगी और मैनेजर की होगी। इसके जो फॉर्म है 26 तारीख यानी आज से ही जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, 26/11 से। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 25/12 है, अगले महीने 25 तारीख तक जो है वो ऑलमोस्ट आपके पास एक मंथ है। आप आराम से जो है वो इसकी फॉर्म फीस भर पाओगे। फीस की अगर मैं बात करता हूँ तो 500 रुपए रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। और बाकी के जो कैटेगरी के हैं जैसे कि एसटी, एसटी, पीएच वगैरह हो गए, और यहाँ पर आप देखोगे उनके लिए 250 रुपए जो है वो उनके लिए रहेंगे। 18% जीएसटी जो है वो एडिशनल रहेगा। ठीक है, फीस जो है वो सबमिट के बाद नॉट रिफंडेबल रहेगी। तो जैसा कि सभी के जायज सी बात है, फीस वापस तो नहीं आएगी। आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपके जब कॉल लेटर आएंगे तो आपको 7 डे बिफोर जो है वो एग्जाम मिनट में आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा, जो एडमिट कार्ड रहेगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, एग्जाम की अभी डेट नहीं दी है इन्होंने, कब क्या एग्जाम कराना है तो ये अभी इन्होंने डेट नहीं दी है। तो फिलहाल तो आप जो है वो आराम से अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल आपके पास मेरे हिसाब से जो है वो आपके पास 2 मंथ तो इसमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी 1 मंथ तो आपको फॉर्म भरेंगे ही। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो 1-1.5 मंथ तो मान ही सकते हो कि इस टाइम पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, इतना टाइम है आपके पास। बाकी के सिलेबस वगैरह हैं वो भी हम देखेंगे। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो ये 10 दिन के अराउंड जो है वो आपको आफ्टर द कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो रिजल्ट बहुत ही जल्दी इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया हुआ है डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो अराउंड 10 डेज आफ्टर द कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, एग्जाम के 10 दिन के बाद ही अराउंड जो है वो आपको 2 हफ्ते मान लो, 2 हफ्ते में आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा। ये पोस्टें हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर ये पोस्ट दी हुई है जिसमें आपको, जैसे कि यहाँ पर कंप्यूटर क्लर्क हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, तो 503 है ये संविदा पर और मेजर सोसाइटी है। बाकी के यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। पेइंग यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सब आप देख रहे हो ना, इस जगह जो है वो आपको देखने को मिलेगा। पे स्केल की बात की जाए 5th रीवा, बाकी के यहाँ पर देखोगे 6th, और ये अलग अलग जिलों में जो है वो अलग अलग पे स्केल देखने को मिलेगा। जो जैसा जिला है तो वहां पर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ग्वालियर, भोपाल, रायसेन, सतना, और ये जो है वो वहाँ पर 6th रिमेनिंग जो है वो आपको ये सब चीजें। ठीक है, तो ये सब चीजें तो पे स्केल की बोली गई है। ओके, ये अलग अलग जिलों में अलग अलग कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी पोस्ट खाली है, तो उनसे संबंधित है ये। ठीक है, आगे बात करता हूँ तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो टोटल वाइज इन्होंने जो है वो 35 जिले होंगे। ठीक है ना, 35, हाँ, तो देखिए 35 यहाँ पर जिलों में जो है वो आपको पोस्टिंग देखने को मिलेगी। ये दरअसल जो है वो मैनेजर की है ना। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको ये देखने को मिलेगा, ये यूपी जो है वो बैकलॉग वाले के लिए है। तो ठीक है, तो जो मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ उसी से संबंधित ये सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज दे दी गई हैं कि कौन से जिले में कितनी पोस्ट है। तो आप अपने जिला का पहला देखोगे कि वहां पर जो है वो अगर आपको वैकेंसी है तो वहां पर ही भर लेना। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा अनुसार है, आप अगर और कहीं भरना चाहते हैं तो उस हिसाब से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो इसमें ऑनलाइन वगैरह आवेदन वगैरह मैं आपको बता दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां से आप सीधा जाके नहीं जो है वो अप्लाई कर पाओगे। ओके, इसमें बाकी की देखिए यहाँ पर कुछ चीजें जो दी हुई हैं, अनरिजर्व कैटेगरी पोस्ट बट दे विल नॉट एलिजिबल टू फिट कैटेगरी एज एंड फीस रिजेक्शन, एस टी ओबीसी कैंडिडेट आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी पोस्ट बट दे विल नॉट एलिजिबल टू गेट बेनिफिट कैटेगरी एज एंड फीस रिलैक्सेशन। तो जो लोग
ST ST OBC के हैं, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी के तरह भरते हो तो जाहिर सी बात है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम एज लिमिट ये छोड़ो, कुछ मतलब नहीं है इसका, ठीक है। यहाँ पर जो है वो OBC का रिजर्वेशन जो रहेगा वो 14 से 27, डेट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ इंक्रीज कर दिया गया है तो 27% ही दे रहे हैं यहाँ पर, बाकी का यहाँ पर अंदर देखने को मिलेगा। विल वी पुट होल्ड पर पेरेंट 13%, ठीक है। तो 13% जो रहेगा वो होल्ड करके रखा जाएगा इन लोगों को। देखिए यहाँ पे दिया हुआ 13% OBC रिजल्ट विल बी पुट ऑन होल्ड एज पर द मेरिट द कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट टिल द फाइनल डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट का, ठीक है। तो 27% का आरक्षण तो देंगे, लेकिन जो पहले 14% है, समझ रहे हो, जो पहले 14% था OBC का, तो उनको तो मिलना ही मिलना है, लेकिन बाकी के जो 13% रिजर्वेशन में जो भी सिलेक्टेड होंगे उनको होल्ड करके रखा जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट का पूरी तरीके से फाइनल डिसीजन नहीं आ सकता, डिसीजन नहीं आ जाता है। जैसे PSC में किया हुआ उन्होंने 2 कैटेगरी बनाई हुई है, तो वैसे ही समझ लीजिए आप। तो ये सब उसी के अंतर्गत देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर ये सब आपको देखने को मिलेंगे और सोसाइटी मैनेजर हो गए। इसमें देखिए दोनों में ही आपको सेम ही क्वालिफिकेशन, हाँ सेम ही देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सेक्शन नहीं दिया हुआ उन्होंने। ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद द नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग एसेंशियल, ठीक है। कोई भी आपने ग्रेजुएशन की हो, ठीक है, आपको नॉलेज होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश टाइपिंग की, तो आप इसको फॉर्म को भर पाओगे। एंड लगा हुआ है तो आपको ये भी कंपलसरी होगा। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो 1 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, जो कि आपको UGC से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जहां से भी आपने किया हो यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और ये ओपन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, अगर आपने ओपन से भी किया हुआ है तो ये भी UGC से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर एक इसका रहता है DOEACC का, तो इसका भी दिया हुआ है, तो ये भी काम कर जाएगा आपको। ओके, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स में अगर आपने किया हुआ है पॉलिटेक्निक कॉलेज से तो वो भी आपको एलिजिबल रहेगा यहाँ पर। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, तो कोपा का अगर आपने किया हुआ तो वो भी आपको हो जाएगा बाई गवर्नमेंट ITI, ठीक है, ITI के थ्रू। तो ये सब जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी के बी सेक्शन जो दिया हुआ है, द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विल आल्सो बी कंसीडर एज इक्विवेलेंट टू अबव। अगर आपने BE किया हुआ है CSIT से, MCA किया हुआ है, BCA किया हुआ है और MSc किया हुआ है ITCS और CS से, BSc किया हुआ है ITCS से, MTech किया हुआ है, ME किया हुआ है ITCS से, ठीक है। तो ये लोग भर पाओगे कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाय द AICTC, तो ये भी भर पाओगे। यहाँ पर BSc BCom किया हुआ है विथ कंप्यूटर एज वन सब्जेक्ट विल नॉट कंसीडर एज इक्विवेलेंट टू अबव द क्वालिफिकेशन। तो अगर आपने BSc BCom किया हुआ है जो 1 साल एक ही सब्जेक्ट है आपके पास, तो वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा इसमें। आपने प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर से ही जो है वो BSc या BCom किया हुआ है तो ही भर पाओगे। ओके, नोट यहाँ पर दिया हुआ तो ये पढ़ लेते हैं। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज नॉट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट हैविंग डिग्री PG एंड अंडर। देखिए जिन लोगों के पास ऑलरेडी डिग्री है, ये वाली क्वालिफिकेशन जिन लोगों ने की है CSIT से, तो उन लोगों को अलग से जो है वो कंप्यूटर डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, उनके यही काम कर जाएगा। तो ये सब आप देख रहे हो पोस्ट है, ये आप भर पाओगे। दोनों के लिए सेम ही क्वालिफिकेशन बोला गया है इन्होंने, अलग से ऐसा कुछ नहीं है। प्रेफरेंस विल बी गिवन द कॉमर्स ग्रेजुएट, तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कॉमर्स ग्रेजुएट, तो कॉमर्स के जो ग्रेजुएट है उनको जो है वो डिजायरेबल किया हुआ उन्होंने प्रेफरेंस उन्हें दिया जाएगा पहले, बाकी की चीजें जो है वो देखने को मिलती है। ओके, कैंडिडेट ये तो यहाँ पर फटाफट से मैं चीजें पढ़ लेता हूँ। ओके, क्राइटेरिया आपके पूरा फुलफिल होना चाहिए ये सब चीजें। ओके एंड ओके, अब यहाँ पर एज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एज की हम जान लेते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर सोसाइटी मैनेजर की मिनिमम एज तो 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपको 35 वर्ष होना चाहिए। एक्सक्लूसिव फॉर एज रिलैक्सेशन एप्लीकेशन DCCB सर्विस रूरल एंड MP गवर्नमेंट सर्विस, तो जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपको पता है कि स्टेट वाइज जो रहता है वो उस हिसाब से रहेगा। आपका जो बॉर्न है, जो जन्म है वो 1987 यानी 26/12/1987 से 25/12/2004,
इसके बीच में है तो आप लोग एलिजिबल हो। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट ओनली फॉर मध्य प्रदेश कैंडिडेट में, तो जो भी आगे के जो रिलैक्सेशन रहेंगे, जैसे कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष रहेगा, SC/ST के लिए 5 वर्ष रहेगा, और जो ऑलरेडी वर्किंग है MP स्टेट में कॉर्पोरेटिव बैंक वगैरह इन सब में है तो उनके लिए भी 5 वर्ष रहेगा। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी 5 वर्ष बोला गया है, और ये भी वर्किंग का है जो DCCBA कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर 5 वर्ष बोला गया है। और सर्विस पीरियड एज कंपल्सरी टू बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन फॉर एवरी ईयर सर्व फलाना ढिकाना, ये सब एज लिमिट कैन नॉट बी एक्सीड 55, ठीक है ना। तो 5 वर्ष जो है वो इनको मिलेगा मिनिमम। और एक्स सर्विस मैन है तो उनको रहेगा 3 वर्ष, तो मैक्सिमम एज यहाँ पर 45 बोल दी गई है, तो ये लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इनके लिए रहेगा। बाकी के कैटेगरी जो OBC हो गया और अनरिजर्व कैटेगरी हो उन लोगों के लिए नहीं है यहाँ पर, है ना। तो OBC और यहाँ पर दिया तो है, 1 मिनट में यहाँ पर भी पढ़ लेता हूँ। कैंडिडेट फॉर जनरल OBC कैटेगरी विल 1 टाइम 3 ईयर एज रिलेक्शन अपर द एज लिमिट। ओके, 3 साल जो है वो आप मेंशन कर लेना उसमें, मतलब यहाँ पर देखिए 35 है तो उसमें 3 ऐड कर लेना जो रिजर्व कैटेगरी के हैं और OBC के। अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के OBC के वो लोग 3 वर्ष में यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया उनको, जैसे कि कोरोना का जो है वो कहा गया था तो इसी पे तो वो लोग हो जाएंगे। ओके, आगे आप अगर फॉर्म भरते हो तो गाइडलाइंस देखिए, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फीस, डॉक्यूमेंट, स्कैन, अपलोड, क्या क्या होना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाई, ये फॉर्म मैं बता चुका हूँ कब से क्या अप्लाई होना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर द रजिस्ट्रेशन, तो ये होना चाहिए। स्कैन फोटो जो होना चाहिए आपको इस डायमेंशन में चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर, तो आप वहां पर भरोगे तो वो सब ब्लैक जो है वो साइन आपके होना चाहिए ब्लैंक इंक में। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए व्हाइट पेपर विथ ब्लैक एंड ब्लू इंक से, ठीक है। अगर आप ब्लू और व्हाइट इंक ब्लैक इंक से किसी से भी करते हो, थंब इम्प्रेशन लेफ्ट साइड का। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होना चाहिए ऑन द व्हाइट पेपर विथ ब्लैक इंक, ठीक है। टेक्स्ट गिवन बिलो, तो उसमें नीचे दिया होगा, देख लेते हैं। सिग्नेचर आपकी कैपिटल नहीं होना चाहिए। थंब एक्सप्रेशन शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन्ड एंड, ये स्कैन वगैरह होना चाहिए प्रॉपर्ली तरीके से। इफ ए कैंडिडेट इज नॉट हैविंग लेफ्ट हैंड, तो वो क्या करेगा, राइट हैंड लगा सकता है। जिन लोगों का लेफ्ट हैंड नहीं है तो वो राइट हैंड जहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। ये भी बोल दिया गया इन्होंने। आपको डिक्लेरेशन में क्या करना है, ये बनना है आई, और यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, और उसके बाद हियर बाई डिक्लेरेशन दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिट बाई मी, और फलाना ढिकाना जो भी चीजें लिखी हुई हैं यहाँ तक बनना है आपको डिक्लेरेशन में बस। ओके, उसके बाद जो है वो आपको नहीं करना है। तो ये डिक्लेरेशन का है। बाकी पेमेंट वगैरह आपको मिल जाएगा, ईमेल ID वगैरह ये सब आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। कहाँ से बनना है अभी मैं बता दूंगा। आप देखिए इसमें दिया भी है ऑलरेडी कि एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन आप इस वाली www.apexbank.in से जो है वो यहाँ पर क्लिक करोगे इस वाली साइट पे, तो आपको जो है वो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी आ रहा है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर पहुंच जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन जो है वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब है, ये सब चीजें बाकी की आप पढ़ लेना, ठीक है। पेमेंट सही है तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं है। आप पेमेंट कर सकते हो रुपए, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, मेस्ट्रो, डेबिट कार्ड, इन सब से जो है वो इंटरनेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कैश कार्ड हो गया, मोबाइल वॉलेट हो गया, इन सब से आप जो है वो पेमेंट कर पाओगे अपना। तो अच्छी खासी पोस्टें हैं, एक मान के चलिए बहुत अच्छा मौका भी है। बाकी सिलेबस हम देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। एक सेकंड, यहाँ पर मैं इनकी और देख लेता हूँ। यहाँ पर क्या दिया, पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर होना चाहिए, फोटोग्राफ, ठीक है। एंड कलर लाइट प्रॉपरली, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, जो फोटो है आपका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। कैमरा जो है वो फेस पर अच्छी तरीके से देखना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ना हो ये सब। इफ यू हैव टू यूज फ्लैश इंश्योर देयर इज ए नो रेड आई, अगर आप फ्लैश का यूज कर रहे हो तो आंखों की जो है वो सही होना चाहिए, जो पुतली होती है ना वो रेड हो जाती है कभी कभी। इफ यू हैव ग्लासेस मेक श्योर दैट नॉट रिफ्लेक्ट, अगर आप ग्लासेस वगैरह लगाते हो, चश्मा लगाते हो तो वो रिफ्लेक्ट ना हो, तो वो भी बातों का ध्यान रखना है। योर आइज कैन बी द क्लियरली सीन, तो आइज जो है वो आपकी सही से दिखना चाहिए। ये सब आपको नहीं लगाना है, ठीक है। हेड वगैरह जो कैप्स वगैरह ये नहीं लगाना है। डायमेंशन आपका जो है वो पिक्चर में इतना होना चाहिए। फोटो का साइज आपका 20 से 50 KB होना चाहिए, ठीक है।
अगर मोर देन 50K है तो वो वहाँ पर जो है वो नहीं अपलोड होगा। तो 20 to 50 KB किलोबाइट, ठीक है, उतना होना चाहिए। रेजोल्यूशन वगैरह ये सब दिया हुआ। तो ये लेफ्ट हैंड का दिया हुआ है, इतना रेफरेंस होना चाहिए, 10 से 20 KB का जो है वो साइज होना चाहिए इसको सिग्नेचर का, और 20 से 50 KB का जो है वो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर पाओगे वहाँ पर। आगे लेफ्ट इम्प्रेशन, तो जो टाइप होना चाहिए इमेज का वो JPG या JEPG, JPEG में जो है वो होना चाहिए, डायमेंशन इतना होना चाहिए, और ये हाइट विड्थ होना चाहिए, इतना साइज होना चाहिए। तो इन सब के बारे में अच्छे से इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन की बात की जाए तो द एप्लीकेशन हैज टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली द व्हाइट पेपर विद द ब्लैक इंक, ठीक है, इंग्लिश में लिखना है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ही दिया हुआ वहाँ पर, तो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, वो भी ब्लैक पेन से। ये फॉर्मेट होना चाहिए, इतना साइज होना चाहिए, ये डायमेंशन होना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। तो बाकी का ये सब कैपिटल में आपके साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। सेट कलर टू वगैरह ये सब छोड़ो, कुछ मतलब नहीं है इन सब का, ये तो सब कन्वर्जन दिया हुआ है उन्होंने। डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह ये सब करना रहेगा तो कर लेना भाई, जो भी जहाँ से भी आप ऑनलाइन भरवा लेना आप। ये सब दिया हुआ है इन्होंने। कॉल लेटर जब होगा तो वहाँ पर जो है वो आपको SMS भी मिल जाएगा ना, यहाँ पर दिया हुआ है का डाउनलोड कोड का सेंड, ठीक है, ईमेल सेंड आ जाएगा जब आपको पास जो है वो वहाँ पर कॉल लेटर आएगा। तो ड्यूरेशन 120 मिनट्स है ना, स्टार्ट द टाइम द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 मिनट, यानी 2 घंटे का पेपर होगा, है ना, 2 घंटे। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एट द वेन्यू ऑफ 4 आवर इंक्लूडिंग द टाइम डिक्लेरेशन वेरिएशन डॉक्यूमेंट लॉगिंग वगैरह। तो 4 घंटा तो आपको वहाँ पे लग ही जाएंगे कम से कम। अब तक रिपोर्टिंग एक बार और पढ़ लेता हूँ मैं अच्छे से इसको, ठीक है, 2 घंटे का ही होगा। आगे फोटो कैप्चरिंग वेरिफिकेशन वगैरह सब वहीं पर होगा। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बोला गया, तो वही लोग पढ़ लेना आप। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो क्या क्या होंगे, ठीक है, देख लेते हैं। इसमें मेंस भी होगा कि प्री ही होगा केवल। तो देखिए, रीजनिंग होगी, कंप्यूटर होगा, 40-40 नंबर के सभी हैं, 5 हैं तो 200 नंबर का पेपर होगा आपके पास। तो 40 नंबर की जीके, सॉरी रीजनिंग, 40 का कंप्यूटर, 40 का जनरल अवेयरनेस रहता है, इंग्लिश रहेगी 40 नंबर की, और न्यूमेरिकल जो रहेगा, जो मैथ्स रहेगा वो भी 40 नंबर का। 200 नंबर का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स होंगे इसके। क्वेश्चन विल बी द बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश हिंदी में दोनों में रहेंगे, ठीक है ना। आपको इसमें सेक्शन वाइज जो है वो इसमें टाइम दिया गया है। 40 जो क्वेश्चन रहेंगे रीजनिंग के उसमें 25 मिनट आपको मिलेंगे, कंप्यूटर में आपको 20 मिनट मिलेंगे, अवेयरनेस में 20 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है, इंग्लिश में 25 मिनट, और मैथ्स में आपको 30 मिनट। तो सेक्शन वाइज उन्होंने जो है वो बांट दिया गया है कि मैथ्स के लिए 30 मिनट ऐसा रहेगा, जो कि बैंकिंग में रहता है। अब यही फॉलो कर रहे हैं सब लोग, नहीं ना। तो सेक्शन वाइज आपको वहाँ पर टाइम मिलेगा, तो इस हिसाब से आपको कवर करना रहेगा। बाकी का यहाँ पर और ऐसा क्या है, हाँ, एवरी रॉन्ग आंसर डिटेक्टेड। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप इसमें तुक्का वगैरह नहीं लगा सकते प्रॉपरली तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम जो है वो 40%, ये तो खैर कट ऑफ बॉटम का मिनिमम तो इतना होना चाहिए, तो उसका दिया गया है इन्होंने। अगर इससे कम है तो कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। 10% रीडिंग पासिंग वगैरह ये सब छोड़ो। क्वेश्चन पेपर विल बी बोथ हिंदी इंग्लिश, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। दिस इज टोटल मार्क्स, मिनिमम 10 टाइम एप्लीकेंट एंड रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड ईच एडवर्टाइजमेंट पोस्ट पर। 10 गुना लेंगे मिनिमम, है ना, मिनिमम बोल दिया है इन्होंने, 10 गुना के रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच एडवर्टाइजमेंट पोस्ट पर, ठीक है। तो ये तो छोड़ो, कुछ मतलब का नहीं है, आप तो अपने पढ़ाई पर जो है वो फोकस करना। आइडेंटिटी आपको अगर वहाँ पे जाते हो तो क्या क्या होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड हो गया, बैंक पासबुक, और ये सब दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ। इसमें आधार कार्ड नहीं दिया क्या, आधार कार्ड का कुछ इन्होंने बोला नहीं भाई। वहाँ पे जाओ ना तो आधार कार्ड भी ले जाना, और साथ में जो यहाँ पर दिए हुए हैं, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या वोटर कार्ड हो, ये भी ले जाना। कोई इसमें
आधार कार्ड का मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, अगर दिख रहा हो तो आप लोग ले जाना, पर ले जाना, ठीक है, दोनों ले। इसमें जो एग्जामिनेशन के सेंटर है यहाँ पर भोपाल में, इंदौर में, सतना में, जबलपुर में और उज्जैन में, 5 जगह सेंटर है इसके, ठीक है। तो इन जगह आपको आना पड़ेगा, बाकी आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। तो 5 जगह, सतना, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, इंदौर। ये तो एज का बोला गया है इन्होंने, एज में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसमें और क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक ऑपरेटर, यहाँ पर है ना, ये पोस्ट शॉर्ट नेम इनके दिए हुए हैं। तो ये तो बैंकों की डिटेल दी हुई है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से कॉर्पोरेटिव, ये सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक है, तो उसके बारे में बोला गया। तो बस इतना ही है ये सब, ओके, यही सब है इन्फॉर्मेशन। बाकी कुछ भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दी है, एज वगैरह बताई दी हुई है, सिलेबस बता दिया है। अभी एग्जाम डेट नहीं आई है, तो वो जैसी आएगी तो उसकी भी आपको पता पड़ जाएगी इन्फॉर्मेशन। फिलहाल आप फॉर्म भरोगे, और उसमें बोला भी गया है कि आपको जो है वो एग्जाम डेट कभी भी दे सकते हैं, है ना। और रिजल्ट भी बहुत फास्ट आएगा इसका, 10 दिन में, मिनिमम 10 दिन में आपको रिजल्ट फास्ट देखने को मिलेगा। तो अच्छा है। करीबन देखा जाए तो ये कितनी पोस्ट है, 2000 प्लस पोस्ट हैं, 2000 प्लस आपको पास पोस्ट है यहाँ पर। 1358, ये कितना हो जाएगा, 8 से 14, 9 4 5 हो जाएगा, 8 9 10 11 12 2254 पोस्ट है ना, सही गिना ना। तो अच्छा पोस्ट है, अच्छे से पढ़ाई करना है। नेगेटिव मार्किंग है तो बहुत से लोग तो ऐसे डर जाएंगे नेगेटिव मार्किंग है, तो ऐसे डरने वरने का नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करोगे, आप स्कोरिंग सब्जेक्ट डिसाइड करोगे, ठीक है। तो अच्छा है। सैलरी, इन्होंने सैलरी का नहीं बोला है ना, सैलरी का मुझे कहीं दिखा नहीं है कि कितनी क्या सैलरी देंगे वो लोग, मिनिमम स्टार्टिंग कितनी क्या रहेगी, तो यहाँ पर मुझे कहीं नहीं दिखा है। तो ये तो जब आपको वहीं पर पता पड़ेगी फिलहाल तो, ओके। अब मैं इसकी आपको फॉर्म बता दूं कहाँ से आप भर पाओगे, ठीक है। ये वाली साइट आप देख रहे हो यहाँ पर, एपेक्स एजेंट, वैसे भी मैंने बता दी। यहाँ पर आप जाओगे ना, तो जिस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने पहली बार फॉर्म भरोगे। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन है तो उनका तो यहीं पे हो जाएगा, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करना है यहाँ से, और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ से भरना है, ये सब चीज, ठीक है, ओके। तो ये था दोस्तों, बहुत अच्छी जो है वो वैकेंसी है, आगे भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, बाकी की जो भर्तियां हैं व्यापम में, अन्य चीजों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।